मंच को प्रणाम। ये माइका लाल करेगा भाई, मैं नहीं जानता। मंच को प्रणाम करता हूँ, माँ शारदे को नमन करता हूँ, समागत समस्त प्रबुद्ध जनों को मैं राजा सोनी अपने दोनों हाथ जोड़कर निवेदित प्रणाम करता हूँ। और नहीं, आपके लिए तो एक ही काफी है। और इस काव्य कुंभ में मुझे काव्य रूपी रस के अमृत में लिप्त होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, इसलिए राजेंद्र जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद निवेदित करता हूँ। और मैं आपको मेरी कविता की बिल्कुल छोटी सी भूमिका है वो आपको बताता हूँ। मैं एक दिन अपने दादाजी के पास बैठकर पबजी खेल रहा था, जो आजकल अधिक प्रचलन में चल रहा है वही गेम। मैं एक दिन अपने दादाजी के पास बैठकर पबजी खेल रहा था। दादा सुनिएगा, तो मेरे दादाजी पास में खाना खा रहे थे और मेरे हाथ से तुरंत उन्होंने फोन खींचा और मुझे अपने पास में खाना खिलाने बिठाया। उस आधे घंटे के भीतर ही उन्होंने मुझे अपने बचपन में जो भी घटनाएं घटित हुई वो समस्त घटनाओं का वर्णन किया। तब मैंने जाना कि हमने आज क्या क्या खोया है, जो उन्होंने अपने जीवन में किया वो हमने क्या क्या खोया है, उसको मैंने एक कविता के रूप में लिखने का प्रयास किया। और मैं आपको बता दूं, ये शब्द मेरे दादाजी के बोल में रहा हूं। आपकी अगर इजाजत हो तो मैं शुरू करता हूं। धूल से सने होते थे, मुंह पर मिट्टी होती थी। आजकल के लोग ये नहीं जानते, आजकल के बच्चे ये नहीं जानते कि धूल से सने होते थे, मुंह पर मिट्टी होती थी। पाठशाला की प्रार्थना स्लेट पट्टी होती थी, अंटी थी गिल्ली डंडा और लड्डू की चाल थी। हर पल खूबसूरत था और हर घड़ी कमाल थी, हर पल खूबसूरत था, हर घड़ी कमाल थी। गुरु जी की छड़ी के डर से पहाड़े रखना। आप में से अधिकतर लोग यहाँ पर अध्यापक के रूप में कार्य करते हैं, तो आप देखते हैं आजकल के बच्चे जब उनको उनके टीचर मानते हैं, गुरुजी नहीं टीचर बोल रहा हूँ, गुरुजी का पद तो बहुत ऊंचा हो जाता है। जब उनको उनके टीचर मानते हैं तो वो अपने घर पे जाकर बताते हैं और घर वाले भी ऐसे होते हैं, कहते हैं कल देखेंगे उनको। तो उन घर वालों के लिए मैं ये कहता हूँ, उन बच्चों के लिए मैं ये कहता हूँ, जब अभी अगर वो ना समझ पाए तो आगे भी कभी ये कविता सुने तो उस जरूर समझ लेना। धूल से सने होते थे, मुंह पर मिट्टी होती थी। पाठशाला की प्रार्थना स्लेट पट्टी होती थी, अंटी थी गिल्ली डंडा और लड्डू की चाल थी। हर पल खूबसूरत था, हर घड़ी कमाल थी। गुरुजी की छड़ी के डर से पहाड़े रखना, अमरूदों को तोड़ना, डाली पर लटकना, बाग के चौकीदार को चिढ़ाकर भागना और दादी की कहानियां सुनने को रात रात तक जागना, रात रात तक जागना, रात रात तक जागना। बहुत सुंदर राजा। दादी की कहानियां सुनने को रात रात तक जागना। वो मक्के की रोटी और चने की भाजी, कट्टी से रूठना और गुच्ची से हो जाना राजी। वो गुलेल कहाँ गई, सत्तू का गोफन नहीं मिलता और अब बचपन जैसा बचपन नहीं मिलता, अब बचपन जैसा बचपन नहीं मिलता, अब बचपन जैसा बचपन नहीं मिलता। वो छोटे किराए की साइकिल से गलियों में चलना। आजकल के बच्चे साइकिल के बजाय पहले कार सीख लेते हैं, उनके लिए ये। वो मेरे दादाजी मुझे कहते हैं हम 1 रुपए किराया लेकर साइकिल पर घुमा करते थे, शहर जाया करते थे, तब मैंने ये लिखा। वो छोटे किराए की साइकिल से गलियों में चलना, सूरज ढलते ही घर से टोली संग निकलना। अब तो छुटपन के पांव घड़े के घड़े रह जाते हैं और बच्चे घंटों तक टीवी के सामने पड़े रह जाते हैं, बच्चे घंटों तक टीवी के सामने पड़े रह जाते हैं। मोबाइल, इंटरनेट, आईपैड जैसी नई तकनीकें आ गई, ये लेकर देने वाले आप ही हैं, बच्चों को आप ही देते हैं। ये आपके लिए, आप खुद के लिए ये समझ लेना। मैं छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं माफी चाहता हूँ। इस मंच से तो मुझे सत्य ही बोलना पड़ेगा। स्वागत है भाई, स्वागत। मोबाइल, इंटरनेट, आईपैड जैसी नई तकनीकें आ गई। वो मोबाइल, इंटरनेट, आईपैड जैसी नई तकनीकें आ गई। वो छुपम छुपाई और संतोलिया ना जाने कहाँ छुप गए। वो छुपम छुपाई और संतोलिया ना जाने कहाँ छुप गए। अब लंगड़ी पौवा बरगद में भूत का हवा सब गया है और अब तो बचपन सिर्फ किताबों बस्तों के नीचे दब गया है। अब तो बचपन सिर्फ किताबों बस्तों के नीचे दब गया है। बच्चा
बोलते थे इसको डॉक्टर बनाएंगे। तो और विद्यालय वाले भी ऐसे होते हैं, उनके लिए कुछ किसी की 4 पंक्तियां वो मैं प्रस्तुत करता हूँ कि आज मुझे डोरेमोन से मन नहीं मिलता। ये आखिरी 4 पंक्तियां आपके सम्मुख रखता हूँ, समय का अभाव है। कि आज मुझे डोरेमोन से मन नहीं मिलता, हर रविवार चड्डी पहन के फूल नहीं खिलता। या आप अपने बच्चे को कहना कि कभी डोरेमोन से मन मिला लेंगे, लेकिन वो मानेगा नहीं, वो कार्टून में नहीं मानेगा, वो एनिमीज देखेगा। कि आज मुझे डोरेमोन से मन नहीं मिलता, हर रविवार चड्डी पहन के फूल नहीं खिलता, फिर भी मेरे मन में एक बात यह खिलती है कि हर शनिवार इन स्कूलों में बाल सफाई क्यों नहीं, क्यों नहीं? या आप समस्त अध्यापकों बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आप सबने मेरे इतना सहयोग दिया। अनुराग जी ने, जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ, उनका सर्वदा ही मेरे सिर पर हाथ रहता है और आशीर्वाद रहता है।